हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में खुशियाँ आए, आपकी जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो बहुत बहुत जल्द जल्द पूरी हो जाए, यही दुआ है आप सभी के लिए महादेव जी के चरणों में। आज जो यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज पिक हो रही है गाइज, वो कुछ इस तरीके की है कि आपके पार्टनर को बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है। सबसे पहली बात गाइज, आपकी एनर्जीज़ को मैं थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर ये ऊर्जाएं आपके साथ रेजोनेट होती है गाइज, तभी ये एनर्जी अपडेट आपके लिए होगा। यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेल फीमेल आप जो कोई भी हो, आप एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो। आप हमेशा लोगों की मदद करने में विश्वास करते हो, आप इक्वालिटी में विश्वास करते हो, आप भेदभाव नहीं करते हो और आपके अंदर कुछ ऐसी हिडन पावर्स है गाइस, जिससे बाकी लोगों की इनसिक्योरिटीज़ ऊपर आ जाती हैं। जब भी आप लोअर वाइब्रेशनल लोगों के सामने आ जाते हो, उनके अंदर की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपकी ऊर्जाएं ट्रिगर कर देती हैं और वो लोग आपके आसपास आने से डरते हैं, या तो फिर आपको इग्नोर करते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं, या फिर बेवजह बेबात ही आपसे कुछ ना कुछ मनमुटाव कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ योर एनर्जीज, बिकॉज ऑफ योर ऑरा, बिकॉज ऑफ योर ऑथेंटिसिटी। ओके, तो ये जो एनर्जीज है गाइज, ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही होगी तो ही एनर्जी अपडेट आपके लिए है। उसके अलावा जो ऊर्जाएं है गाइज, आप खुद एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हो, आप कोई साइकिक हो सकती हो, आप आकाशिक रीडर हो सकती हो, आप टैरो रीडर हो सकती हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकती हो, आप न्यूमरोलॉजी कर सकती हो, आप क्रिस्टल्स के साथ कुछ वर्क कर रहे हो, यहाँ पर आप रेकी हीलर हो सकती हो, एनर्जी हीलर हो सकती हो, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्य आप यहाँ पर कर रहे हो या कर रही हो, मेल फीमेल जो कोई भी हो, या आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हो लेकिन उसके बावजूद आपको हमेशा ये फील होता है कि आप दूसरे लोगों से कुछ अलग हो, आपके अंदर कुछ अलग पावर है, आपकी वाइब्रेशन बहुत जल्द बाकी लोगों से मैच नहीं होती है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, आप हर एक इंसान के लिए अच्छा सोचते हो, उसके बावजूद लोग आपसे नफरत करते हैं ये एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा मदरली हो, केयरिंग हो, लॉयल हो और करेजियस हो, वॉरियर टाइप एनर्जीज है गाइस यहाँ पर, मेल फीमेल जो कोई भी मेरे व्यूवर्स हैं। लाइफ में चाहे जितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, जितनी भी दिक्कतें आ जाएं, आप कभी हार नहीं मानते हो, आप कभी रोते नहीं बैठते हो, आप चैलेंजेस से डरते नहीं हो, आप लड़ते हो, राइट। अगर ये सब कुछ जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपके अंदर, अगर ये सब चीज़ें हैं, ये खूबियाँ है, या फिर इन दिनों आपने आपकी एनर्जीज़ को इन सब ऊर्जाओं में परिवर्तित किया है, तभी ये एनर्जी अपडेट आपके लिए होगा। ये कंफर्मेशन पहले मैंने आपको दिया है। अगर आप खुद बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हो, बदले की भावना में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, राइट। तो देखिए, ऐसे जो मेरे व्यूवर्स पूरी तरीके से अपने पावर में आ चुके हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो अब उनकी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, आपके पार्टनर पूरी तरीके से एक्शन मोड में आए हैं, राइट। और जो थर्ड पार्टीज़ हैं वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में है, 9 की एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। कंप्लीशन, कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर कंप्लीशन में आ रही है, राइट। तो यहाँ पर हो ये रहा है गाइज कि आपके पार्टनर उनकी पावर में आ रहे हैं। वो क्यों पावर में आ रहे हैं? बिकॉज आप पावर में आ रहे हो। जैसे जैसे आपकी एनर्जीज हायर डिमेंशंस में जाती है ना गाइज, जैसे जैसे आप आपके पावर में आते हो, और अगर आप आपके पार्टनर के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो, तो आपकी ऊर्जाओं का असर इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर की ऊर्जाओं पर पड़ता है, राइट। जैसे ही आप 4th डायमेंशन में जाते हो, 5th डायमेंशंस में जाते हो, और अगर आपके पार्टनर 3D मैट्रिक्स में ही अटके हुए हैं, स्टक हैं, तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जाएं भी आपके पीछे असेंड होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो यही यहाँ पर चल रहा है। जो भी व्यूअर्स के पार्टनर्स 3D मैट्रिक्स में स्टक थे, वो अब ऊपर उठ रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। आपने जो भी साधनाएं की है, जो भी स्पिरिचुअल वर्क किया है, राइट, उसका नतीजा ये हो रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली वो
किस उद्देश्य से आए हैं, किस जर्नी का पार्ट है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है गाइज, आपकी और आपके पार्टनर की। यहाँ पर यिन यांग जो एनर्जीज होती है, मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी, पुरुष और प्रकृति की ऊर्जा यहाँ पर बैलेंस हो रही है। और इसी वजह से अब आपके पार्टनर की ऊर्जाएं थर्ड पार्टीज को ट्रिगर कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब आप सेपरेशन के फेज में स्टार्टिंग में आए थे, तब आपको आपके पार्टनर की ऊर्जाएं ट्रिगर कर रही थी। क्यों कर रही थी? बिकॉज आप लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज में थे और तब आपके पार्टनर ईगो में थे, लेकिन वो भी हायर ईगो था, इसलिए आप ट्रिगर हो रहे थे। और जैसे जैसे आपने अपने आप को हील किया है, वैसे वैसे अब आपके पार्टनर को आपने ट्रिगर किया, उनकी अवेकनिंग हुई, वो अब अवेकन हो रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि जो भी लोअर वाइब्रेशनल लोग उनके सराउंडिंग में होंगे, चाहे वो उनके घर के सदस्य हैं, बाहर के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कोई भी है, एनर्जीज मैच नहीं हो रही है गाइस। इसलिए बहुत सारे व्यूअर्स, आप खुद या आपके पार्टनर आइसोलेशन में हो सकते हैं। मतलब आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है गाइस कि आपके लाइफ में कोई नहीं है, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, लेकिन एनर्जीज मैच नहीं हो पा रही है। इसलिए अपने आप को अलग ही रखा है कि नहीं, ये जो सेल्फिश लोग हैं, ये जो सेल्फिश दुनिया है, स्वार्थ से भरी हुई है, माया से भरी हुई है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज है, इनके साथ मुझे रहना ही नहीं है। बिकॉज अब आप लोगों की एनर्जीज को पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और आपको वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। इसलिए आपके पार्टनर ने उनको अलग किया है, या तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है गाइज, राइट। और यहाँ पर ये जो एनर्जी शिफ्ट आ रहा है ना आपके पार्टनर के अंदर, उसका नतीजा ये हो रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है। और थर्ड पार्टी अब डिप्रेशन में जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में कि वो इस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टीज़ के माइंड में चल रहा है गाइस। इसलिए थर्ड पार्टीज़ जी जान लगा रही है आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ झूठी बकवास बताने के लिए, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और आपसे जेलस हो रही है कि आखिरकार आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपके पार्टनर आपके फेवर में आ रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, आपने बस एक तपस्या की है, आपने इनर वर्क किया है, और आपके सच्चे प्रेम के लिए आपने महादेव जी से मांगा है या तो कृष्ण जी से मांगा है। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। तो वो जो आपके इष्ट है, जो कोई भी है, या आपके जो पूर्वज है, जो हायर डिमेंशंस की ऊर्जाएं है, वो आपको सपोर्ट कर रही है। आप और आपके पार्टनर एक प्रोटेक्शन शील्ड में हो गाइस, और इसी वजह से थर्ड पार्टी की कोई भी चाल यहाँ पर ना काम नहीं आ रही है, और इसीलिए वो डर के माहौल में है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डरी हुई है यहाँ पर कि अब मेरा क्या होगा, मैंने ये जो कुछ सब कुछ किया है इस पर पानी फिर जाएगा। ये एनर्जी थर्ड पार्टी की है, और ये जो एनर्जी उसकी बन रही है ना, तो उसे ये थर्ड पार्टी को समटाइम्स ये भी लग रहा है कि चलो जाने दो, छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। और अगर ये ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपके पार्टनर की पावर बढ़ जाएगी ना गाइस, तो थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के सामने सरेंडर करना होगा, हर हाल में सरेंडर करना होगा, और आपके पार्टनर की हर एक बात को मानना होगा। ये वाली ऊर्जाएं है आज, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइज। मतलब ये 5-5 का पोर्टल है ना, उसने काफ़ी अच्छी तरीके से सफाया किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक रीबर्थ की एनर्जीज हैं। जो भी क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा पर जो भी लेयर्स थी नकारात्मक ऊर्जाओं की, जिस वजह से डाउट्स थे, कन्फ्यूजन्स थे, वो यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। ये मेरे व्यूअर्स के भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं गाइस। रीबर्थ प्रोसेस बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर। रीबर्थ का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो पास्ट में बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन उसकी लाइफ में उसने इतना कुछ कर्मा झेला, इतने सारे लोगों की सच्चाई उसके सामने आई, और फाइनली उसने परमात्मा पर अपना पूरा समर्पित कर दिया, और उसके बाद अब उसका एक नया जन्म हो रहा है, और वो हो रहा है एक एंजल के रूप में। ये रीबर्थ है। जैसे कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन में परिवर्तित हो रहे हैं, और डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन भी डिवाइन फेमिनाइन में परिवर्तित हो रही है। ये आप हो सकते हो या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, राइट।
तो ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएँ आपको परेशान कर रही है, हो सकता है समटाइम्स साइकिक अटैक्स भी होते हैं गाइज़। तो अगर आप हायर वाइब्रेशन में जाते हो तब साइकिक अटैक्स होते हैं, आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपके दोस्त, आपके घर वाले ही आपको मैनिपुलेट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको सतर्क रहना है। इस बार आपको आपकी अंतरात्मा की ही सुननी है। आपकी अंतरात्मा आपको जो गाइड कर रही है वही आपको सुनना है, वही आपको करना है। अगर आप कन्फ्यूजन में जा रहे हो, डाउट में जा रहे हो, तो आपको इस समय लाइफ के कोई भी बड़े डिसीजंस को नहीं लेना है। ये वार्निंग मैसेज किसी के लिए आ रहा है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से क्लियर हो तो आप आपके लाइफ के डिसीजंस ज़रूर लीजिए। और एग्जैक्टली आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ यही है गाइस कि आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने के लिए यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, राइट। तो ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस, पॉजिटिव है। ये जो समय का चक्र होता है, ये जो धर्म युद्ध चल रहा है, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर चल रहा है और अभी और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और जैसे कि आपके घरों में भी चल रहा है, जो कुछ भी सेपरेशन का सिचुएशन है, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, वो, आप, या लव मैरिज, अनमैरिड, मैरिड, सबके लिए। तो यहाँ पर देखिए सत्य की जीत होगी, सच्चे प्यार की जीत होगी, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए और अपने आप को और ज़्यादा असेंड करने में ही फोकस कीजिए, ताकि सब चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं, और आने भी वाली हैं। आपके हक का जो कुछ भी है गाइस, वो आपको मिलकर रहेगा। और आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है गाइस कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपने अगर यहाँ पर 1 लाख मांगे होंगे ना, तो वहाँ पर आपको 10 लाख या 50 लाख मिलने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये ब्लेसिंग होगी आपके लिए कि आपने इतना समय वेट किया, प्रतीक्षा की आपके पार्टनर की, आपने शिद्दत से प्यार किया। सेपरेशन का टाइम फ्रेम जितना चाहे लंबा था, आप आपके पार्टनर के लिए लॉयल रहे हो। आपके दिल में एक भी बार किसी और इंसान के लिए ख्याल तक नहीं आया। आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए ही डेडिकेटेड थे। मिले तो ये मिले, नहीं तो कोई भी नहीं। अगर इस एनर्जी में कोई है यहाँ पर, आपको छप्पर फाड़ कर मिलने वाला है, मार्क माय वर्ड। आज ही लिख लीजिए कहीं पर, और जब मिलेगा ना तब आपको पता चलेगा कि मैम ने क्या कहा था। लेकिन आप भी उतने लॉयल होने चाहिए गाइस। ये उन्हीं व्यूअर्स के लिए मैसेज आया है जिन्होंने शिद्दत से अपने पार्टनर के लिए वेट किया है। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिली है। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर ऑल।